अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लाहौरी फ्राइड फ़िश। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट लाहौरी फ़िश मसाला है। इसमें मैं एक खाने का चमचा भर के लहसुन डालूंगी और एक अंडा जाएगा इसमें। ये सब चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ मुश्का मछली, जिसको हम इंग्लिश में क्रोकर फ़िश बोलते हैं, उसके फिंगर्स रखे हैं। आप ये ले सकते हैं या सारम के फ़िश फिलेस या फिंगर्स बनवा लें। इसके कांटा निकला हुआ है, ठीक है, इसमें कोई कांटा नहीं है और चमड़ी भी निकली हुई है। इसकी जो स्किन होती है, स्किन एंड कांटा निकलवा लीजिएगा और फिंगर्स बनवा लीजिएगा। बने हुए भी मिलते हैं फिलेस या फिंगर्स, आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास 1 किलो है। अब हम तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे लहसुन, इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 खाने का चमचा। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। इसमें लहसुन का पेस्ट, अंडा और लाहौरी फ़िश मसाला डाल दिया। अब हम इस पर 1/4 कप जितना पानी डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला। अब हम इसमें ये फ़िश के फिंगर्स डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। आप जब भी फ़िश लाएं घर में, इसको अच्छे से वॉश करें, फिर उसको आधा कप सिरका और 2 कप पानी में भिगो के रख दें। आधे घंटे बाद निकालें और उसको टॉवल पे अच्छे से एक लेयर में यूँ फैला दें। जब आपकी फ़िश फैल जाएगी तो उसको दूसरे टॉवल से कवर कीजिए और उसको अच्छे से सुखा लीजिए। ये मेरी सूखी हुई फ़िश है बिल्कुल टॉवल में। तो मैंने अपनी पूरी फ़िश डाल दी है इसमें। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट ज़रूर मैरिनेट कीजिए। ये हमने अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसाला लगा लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ रहे हैं। देन हम आपको इसको फ्राई करके बताएंगे। हमारी फ़िश को मैरिनेट हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब आप एक कढ़ाई या डिश ले लीजिए, उसमें आप ऑयल गरम करेंगे और इसमें अब हमारी ये फ़िश हम डीप फ्राई करेंगे। एक एक उठाते जाएंगे और इसको हम तलने के लिए डालते जाएंगे। मेरे फिलेस हैं, आप चाहें तो आपके पास फिंगर फिश मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। अंडा और डालने की वजह से ये होता है कि हमारी ये जो फ़िश के ऊपर मसाला लगा हुआ है ना, ये नहीं निकलता है। अदरवाइज़ जो रेसिपी उसके ऊपर लिखी हुई है उसमें अंडा नहीं लिखा हुआ है, तो आप बिना अंडे के लगाएंगे ना ये मसाला, तो सारा यूँ ही निकलता जाएगा। अब इसको अच्छे से हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। ये हमने एक ही बैच में फ्राई करना है, एक ही लेयर में, मतलब आप 2 बैचेस हो जाएंगे लेकिन एक ही लेयर में फ्राई करना है। आपने इसको ओवर क्राउड नहीं कर देना है, भर नहीं देना है। देखिए मेरी आधी फ़िश यहाँ है और आधी यहाँ अभी भी बची हुई है फ्राई होने से, ठीक है। हम ये एक एक बैच करके इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से हो जाएगी, फिर हम आपको इसको निकाल के बताएंगे। साथ ही इसके हम फ्राइज़ बना रहे हैं। मैंने यहाँ फ्राइज़ बना ली हैं, ये फ्राइज़ के साथ सर्व होती है। ये हमारी फ़िश गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब हम इसको रायते के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।